नमस्कार, जय शंकर। इस समय मैं बीजेपुर इलाके के शिवनगर में हूं और आपको बता दें, बड़ा यहां पर ऐसा मामला सामने आया है, आप सुनकर चौकन्ने हो जाएंगे। अब अतिथि के तौर पर आ रहे हैं चोर। अतिथि बनकर घर में आते हैं और लाखों रुपए की चोरी को अंजाम देते हैं। एक बहू जो घर में अकेली थी और कहीं न कहीं अतिथि के तौर पर वो घर में आते हैं। बहू उनको पानी का गिलास उनके लिए लाती है और आपको बता दें कि मुंह पर उनके हाथ रखकर उनको बेहोश किया जाता है और लाखों रुपए की चोरी इस घर में हो चुकी है। मैं आपके समक्ष जो है पूरा विजुअल भी रखूंगा, आप देख सकते हैं। ये घर है और इस घर में चोर आए हैं। माफ कीजिएगा, चोर नहीं आई है क्योंकि लेडीज थी जिन्होंने चुराया है, लेडीज थी। उसके बाद इस घर में आते हैं और आपको बता दें, इनकी जो बहू थी उस बहू को इस रस्सी से बांधा गया है। एक गरम पट्टी है और इसको रस्सी के तौर पर आपको बता दें, जिनकी जो बहू थी उसके हाथ जो है बांध दिए गए थे बेहोशी की हालत में। पहले उसे बेहोश किया जाता है और उसके बाद जो है रस्सी से बांधा जाता है। और पूरा आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो पूरा एक गार्डन अलमारी, मैं बोलूंगा कि सहयोगों को दिखाए, गार्डन अलमारी दिखाए पूरा किस तरीके से इसको तोड़ा गया है, पूरा खंगालने की जो है कोशिश किया गया है। और यहाँ से कुछ नहीं मिलता, उसके बाद जो है दूसरे कमरे में जो है जाते हैं। बड़ा आज क्राइम जो कि बीजेपुर इलाके से हुआ है, आपको बता दें कि जिस तरीके से अब चोरी की वारदात पेश आ रही है। क्या बात हुई पूरी आज? जो मैं अंदर खाना बना रही थी किचन में, तो बाहर पहले मेरे देवर घर पे था। वो बोलता मैं भाभी जा रहा हूँ बाहर, तो मैं बोला ठीक है। मैंने ऊपर से कुंडी लगाई और अंदर आ गई। अंदर खाना बना रही थी, तब भी कोई आधे घंटे के बाद एक औरत आई। मुझे आवाज़ भी नहीं आई अंदर आने की। तो और मैंने इधर आके खड़ी हो गई। बोलती, मैंने बोला आंटी मम्मी घर पे नहीं है। तो बोलती आप तो घर पे हो ना? मैंने बोला हाँ। बोलते हम भी आपके रिश्तेदारी लगते हैं। मैंने बोली, मैंने चुप रही। मैं अंदर गई, उसके बाद बैठ गई। मैं भी अंदर गई, मेरे को बोलती पानी पिला। मैंने उसको, मैं किचन में आई, दोबारा पानी लेके उसको ये पानी पिलाया। दोबारा आ गई मैं वापस अंदर। तो मैं उस थोड़ी देर बाद कोई मैं दोबारा गई अंदर, फ्रिज पे फ़ोन रखा था। मैंने बोला चलो इनको फ़ोन करती हूँ कि मम्मी को घर पे भेजे और मम्मा को बोलेगी रिश्तेदार कोई आया घर पे आओ। जैसे मैं फ़ोन लेने जाने लगी तो गार्डन मारी के पास पहुँची है, तो उसने हाथ मेरे मुँह पर आगे किया और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। क्या मुंह पे हाथ रखा कुछ कपड़े से? मुंह के आगे हाथ किया और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगा। उसके बाद आप बेहोश हो गए? हाँ जी। कितने टाइम के बाद आपको होश आया था? उसके बाद तब कोई 1 बजे का टाइम हो रहा। उसके बाद मम्मी आई कोई 2-2:30 बजे के बीच में। फिर उसके बाद मम्मा ने आके पानी पूनी पिलाया, मुंह पर थोड़ा थोड़ा डाला। फिर उसके बाद खोला, फिर मेरे को होश आई। कहीं ना कहीं ये सुना है कि आपको बांधा भी था? हाँ जी हाँ, वो अंदर रस्सी पड़ी है। उधर मोटरसाइकिल से हाथ बांधे थे और पेटी के साथ पूरा गला बांध दिया। ऊपर से फेस भी मेरा पूरा बल्कि कवर कर दिया था। क्या क्या लेकर गए घर से? घर से मेरे अंदर से तो कुछ नहीं मिला। मम्मी के 2 लाख रुपए और मेरी ननद के गहने। उसकी शादी थी अभी थोड़ी देर बाद। लेडीज थी, आप पहचानते हैं उनको? पहचानती नहीं। उसने पूरा मास्क से फेस कवर किया था और दुपट्टा लिया था सर पे। ओके, उनका किस तरीके से दिख रहे थे, जो आप कैसे लग रहे थे, वो कुछ बताएंगे? नहीं, मैंने उसको ऐसे पूरी तरह नहीं देखा। वैसे फेस तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा, सिर्फ आंखें दिखी उसकी। तो आपके घर में आए और आपसे कहा कि मैंने आपके रिश्तेदार हूँ कुछ? हाँ, आपने घर में आने दिया उनको? मैंने घर में इधर आ गई थी तो खुद ही अंदर चल। मैंने बोला कि अंदर जाओ। मैंने बोला मम्मी घर पे नहीं है, 2-2:30 बजे के बीच आएंगे वो। बस इतनी सी बात हुई। क्या बात हुई पूरी बताएंगे? जिल्लै मैं आपू कमाई जन्नी, कम्म काज करन जन्नी होन्नी आं बाहर, ते एह् कल्ली होंदी बेचारी घर, बाकी सारा टब्बर चली जंदा साढ़ा कमाई। ते एह् जिल्लै मैं आई, जियां मैं इत्थूं आई ना गेटा बिच्चा सिद्धी, ते मैं इत्थे दिक्खेआ खलार पेदा। मैं आखेआ सोता साता दी होनी, फंडा दी होनी, खलार पाए दा ऐ। मैं अंदर गेई, मैं आवाज मारी सी, मैं नेहा, ते एह् नहीं बोली। मैं इधर भी दिक्खेआ, मैं इधर भी सारा समान भुंञा पेदा लमारी खोलिए। मैं लमारी च कपड़े कड्ढियै ते जां कोई दिक्खा दी हो, ला दी हो कोई। ते मैं दिक्खेआ सी ते मैं फिर अंदर गेई इ'यां करियै।
दिक्खेआ तां अग्गे इसी बन्ने दा इ'यां करियै, दो हत्थ बन्ने दे, इन्हां दा गला बन्ने दा पूरा पट्टी कन्नै, इक टोटे कन्नै बन्ने दा पूरा टोटा ते पेदा, ओह्दे नै पूरे शाल पलेटी दा मतलब इ'यां गला न्हाड़ा, एह् बेहोशी पेदी। जेल्लै मैं इसी दिक्खेआ मैं रड़ाई, मैं फटफट खोले इ'यां मतलब खोलने कीती मैं खोलेआ, मैं फटफट न्हाड़ा गला गुला मलेआ, मैं पानी पिलाया इसी, फिर मैं लड़ाई, फिर मैं म्हल्ले दौड़ी, म्हल्ले दा कोई पता नहीं, फिर म्हल्ला कोई मतलब अग्गे भी रोज इत्थें होंदे सारे लोग, उस दिन मिगी पता नहीं, अज्ज मिगी पता नहीं चलेआ केह् होया केह् नहीं होया, तो फिर मैं लड़ाई, फिर उन्हें पता नहीं कुन्ने फोन फान किया, तो फिर होई गे लोग इकट्ठे। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से घटना कांड यहाँ पर हुआ है। अब तो चोर, मैं आपको बता दूं कि अब महिला चोर भी हमारे जम्मू में आ चुके हैं। जिस तरीके से घर को निशाना बनाते हैं, अकेलापन पाकर इनकी बहू घर में अकेली थी और कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि अतिथि के तौर पर घर में कोई आते हैं और उनको पानी पिलाती है इनकी बहू, लेकिन जैसे ही पानी का गिलास लेने के लिए जाती हैं उनके मुंह पे हाथ रखा जाता है, जिसके कारण बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में उन्हें बांधा जाता है और कई जेवरात यहाँ से पैसे जो है लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं चोर। देख सकते हैं आपके घर के परिजन सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश, क्या कहेंगे सर अब जिस तरीके से अब चोर इस तरीके से अब अतिथि के तौर पर आते हैं और ऐसी जगहों पर निशाना बना रहे हैं? सर बात यह है कि जो इस बच्ची के साथ जो बात हुई है ये बड़ी निंदनीय बात है और ये इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये बड़ी शर्मसार की बात है। और लड़की को ऐसे अपना रिश्तेदार बताकर उसको पानी पिलाने के लिए बोल रहे थे कि पानी पिलाओ। लड़की जब अंदर गई तो उसने पीछे से कुछ उसको सूंघाया और सूंघाने के बाद बेहोश हो गई थी। अगर बेहोश होते होते उसकी जान भी जा सकती थी, जो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से ये मैं विनती करता हूँ कि इनके साथ जल्दी से जल्दी कड़े कदमों से उस लड़की को जिसने उन्होंने अपना रूप धारण करके मास्क बांध के उसके ऊपर लड़की के ऊपर कोई ऐसे कारनामे बिताए हैं, मैं प्रशासन से ये विनती करता हूँ उनको जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मीडिया वाले का भी बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने गाँव में आकर इसकी जाँच पड़ताल शुरू की। थैंक यू, धन्यवाद सर। क्या क्या ले गए हैं कुछ हम बताएंगे? कुड़ी दे टैप्स नत्थ कुड़ी दी 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया मैं इ'यां कढ़ाया, ओह् पता नहीं बैंक दा आखा दे सिमली बैंक च कराए दे ना पैसे, तो ओह् आखने पता इ'यां कुसै ने ठुआलेआ होना वाका बुका। बेटी वास्ते जेह्ड़े गहने किन्ने 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 तोले? ते ओह् ते 5 होने मतलब अद्धे तोले दे होने ने, 5 2.5 मासे दी ओह् नत्थ ते 2.5 मासे दे उ'ऐ टैप्स बनाए दे। तो कैश किन्ना हा? 2 लाख ओह् हून कढ़ाइयै रक्खे दा। ओह् कुसै ने आखेआ भला बैंक खरे केह् पता नहीं खरा होई जाना, कुछ पैसे पूसे नहीं मिलने हैन। मैं फटाफट कढ़ाइयै ते हाँ जी ना ये रिश्ता इ'यां दिक्खेआ गै है रिश्ता तो बैंक दे डरे गै कढ़ाई ले, मतलब मेरे पैसे मरी जाने ने, मिगी केह् पता हा भला भाई इ'यां होना इत्थे होआ दा है। तो आप देख सकते हैं सब चोरी की वारदात पेश आई है। आप देख सकते हैं इनका परिवार यहाँ पर मौजूद है और चोरों से आप सतर्क हो जाइए कि चोर जो है अब अतिथि के तौर पर घर में आते हैं और एक बेटी को निशाना बनाते हैं, उसके मुंह में हाथ रखते हैं, किसी नशीली चीज़ को रखते हैं मुंह में, जिसके कारण जो है बेहोशी की हालत में चली जाती है। उसके बाद उसको बांध कर आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी ज्वेलरीज वगैरह इनके गहने थे जो इन्होंने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे, 2 लाख के करीब जो है कैश जो है बता रहे हैं, उसको जो है लेकर जो है चोर भाग चुके हैं। तो मैं बीजेपी और पुलिस विभाग से अपील करूँगा, अब जिस तरीके से अब चोरी की वारदात पेश आ रही है, हम जब भी खबर आपको दिखाते हैं हमेशा जेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, लेकिन ये पहला मामला जो कि बीजेपुर में आया है कि अब अतिथि के तौर पर कोई लेडीज़ घर में घुसती है और जो है ऐसे चोरी को अंजाम देती है। तो आप सतर्क हो जाइए। मैं बीजेपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट की जनता को मैं अपील करूंगा कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चोरी की वारदात पेश आ रही है। आप घर को अकेला सोना ना छोड़िए, घर का ध्यान रखिए। एक बहू इनकी जो घर में थी, आज उसको निशाना जो है एक लेडीज़ ने बनाया है। तो मैं अपील करूंगा ऐसी लेडीज़ वगैरह से आप बचिए, क्योंकि बड़ा यहाँ पर ऐसा मसला आया है पहली बार कि अतिथि के तौर पर कोई घर में आता है और बड़ा एक चोरी को अंजाम देकर जो है चले जाते हैं। तो मैं बीजेपुर विभाग से ये अपील करूंगा इन चोरों को पकड़ा जाए। ये लेडीज़ है या जेंट्स हैं, जो भी है जो चोरी को अंजाम दे रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होनी चाहिए। इन्होंने गहने और पैसे अपने बेटी के विवाह के लिए रखे थे, जो खासकर आपको बता दें कि चोरी हो चुका है। तो सख्त से सख्त जो कार्रवाई हमारे बीजेपुर विभाग को करनी चाहिए चोरी को लेकर। बन रही है जेके चैनल के साथ। धन्यवाद। जय शंकर।